आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 5,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए 6% की ब्याज दर पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में CI और SI का अंतर कितना होगा? कैसे निकालेंगे? रेट कितना है 6%, तो 6% का मतलब होता है 6/100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, तो पावर कर देंगे 2। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, 6×6 = 100। इसका मतलब क्या हुआ? 100 नहीं होगा, 100 का स्क्वायर ना 10,000 हो जाएगा, डबल जीरो और। यानी कि यदि मूलधन इतना होता तो CI/SI का अंतर इतना होता, लेकिन मूलधन तो 5,000 है, तो क्या करेंगे 5,000 से हम लोग गुना कर लेंगे। यानी मूलधन 5,000 तब CI/SI का अंतर कितना काट लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 5 दूना 10, 18 दूना 36, यानी कि 18 रुपया हम लोग का CI/SI का अंतर आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 2 वर्ष के अंत में 10,580 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो धनराशि यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है? 8% की दर से। 8% का भिन्नात्मक रूप क्या होता है? 2 चौक 8, 25 चौक 100। यानी कि यदि मूलधन हम लोग का 25 होगा तो 1 साल के बाद मूलधन कितना हो जाएगा? 2 जोड़ लेंगे हम लोग तो 27। यानी मूलधन इतना, तो 1 साल के बाद निश्चित धन 27। लेकिन समय कितना है? 2, तो पावर कर देंगे हम लोग 2। 27 का स्क्वायर 729, 25 का स्क्वायर 625। यानी कि मूलधन यदि 625 तो मिश्रधन हो जाएगा हम लोग का 729। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि मिश्रधन 10,580 है, तो कह सकते हैं हम लोग कि 729 का मान 10,580 रुपया है। क्योंकि हम लोग का मिश्रधन यही आया है, तो कह सकते हैं ना कि इसका मान इतना। निकालना क्या है? मूलधन, यानी 625 का मान कितना कर देंगे इंटू 625। अब इसी का मान निकालना है हम लोग को। अब यहाँ कट कुट करना चाहेंगे तो कहीं भी हम लोग का कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे? डायरेक्ट 10,580 में 729 से भाग देंगे। तो 10,580 में 729 से भाग देते हैं, एक बार में जाएगा 729, 9 9 18, 4 बचा 2, 7 3 10, जीरो उतार लिए। फिर कितना बार में जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार में, तो 9 4 के 36, 9 4 के 36 के 6 3, 2 चौक 8 3 11 खत्म में 1, 7 चौक 28 1 29, 4 बचा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 9 3 12 खत्म। अब तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट डालेंगे, एक जीरो बैठाएंगे, तो 7 पचे 35, 5 बार में। अब इसके बाद हम लोग नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग का लगभग में भी आएगा तो हम लोग का आंसर पता चल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 729 में 729 से भाग देंगे तो लगभग हम लोग का 14.5 भागफल आएगा। यानी कि 14.5 में 625 से गुना करने के बाद जो आएगा वही हम लोग का मूलधन होगा। अब गुना करेंगे कैसे? क्योंकि 14.5 में 625 से गुना करना तो थोड़ा टफ है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इस 0.5 को छोड़ देंगे, सिर्फ 14 से हम लोग 625 में गुना करेंगे, तो कितना आएगा? 14 5 70, 14 दूना 28, 7 35 के 5 3, 14 6 84, ये 3 हो गया 87, इतना हो गया। अब करेंगे 0.5 से गुना। 0.5 से इसमें हम लोग गुना करें या फिर कहें कि इसका आधा कर लें? क्यों? क्योंकि 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधा से जब इसमें गुना करेंगे यानी कि हम लोग को 2 से भाग देना होगा, तो 2 से भाग देकर के इसमें जोड़ लेंगे। तो इसमें 2 से भाग देकर के यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 तिया 6, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, इतना आ गया। 2 5 1 6, 7 3 10, 8 1 9, 9,062 रुपया 50 पैसा हम लोग का आया। यानी इसके आसपास जो होगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब 9,000 यहाँ 600 है, बहुत दूर है। 9,400 है, बहुत दूर है। 9,007, 7 और 62 के बीच में अंतर बहुत है, तो 9,070 जो कि इसके करीब हम लोग का है, तो सीधा सीधा हम लोग कहेंगे कि यही हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब एग्जैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके बाद भी हम लोग का भाग अभी लगता है 2-3 अंक तक, तो क्या होता है एग्जैक्ट आ जाता, तो उतना करने का जरूरत नहीं है। एकदम यहाँ हम लोग देख लेंगे कि किसके नजदीक ये आया है, उसी से निकाल लेंगे। हम लोग का अगला प्रश्न है,
50,000 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है। 2 वर्ष बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मिश्र धन निकालना है हम लोग को। कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम कहा जा रहा अर्धवार्षिक, और जब बात होता है अर्धवार्षिक का तो समय क्या होता है हम लोग का, जितना भी समय दिया गया है, 2 साल दिया, उस समय का 2 गुना हो जाएगा, यानी समय 4 हो गया। रेट क्या है, जितना भी रेट दिया गया उस रेट का आधा हो जाएगा, यानी 2% हो जाएगा। अब कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी कि CI जो निकलेगा वो 4 बार के लिए निकलेगा, तो 4 बार का तो फॉर्मूला डायरेक्ट होता नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग 3 बार के लिए निकालेंगे, यानी 3 साल का अगर बात किया जाए, अगर ऐसा होता यहाँ 4 ना होकर के 3 होता, तब 2% के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, 3a स्क्वायर AQ। अब ए का मतलब कितना है, ए बराबर हम लोग का 2% है, तो ए का क्यू यानी 2 का क्यू करेंगे 8, लेकिन ये हम लोग का कम से कम 2 अंक होना चाहिए। अब 2 अंक का नहीं है तो इसको 2 अंक का बना लेंगे, अंक के पहले 0 लगा करके ये हम लोग का 2 अंक का हो गया। अब 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 अंक के बाद लिखेंगे 12, फिर 2 अंक छोड़ करके कोई संख्या लिखाएगा, यहाँ 2, 2 तिया 6, ये हो गया 6, जोड़ लेंगे 8, 0, 1, 2, 6। इतना परसेंट जो आया ये हम लोग का 3 बार के लिए, यानी 3 बार हम लोग ब्याज देंगे तो आएगा हम लोग का इतना परसेंट का ब्याज। लेकिन यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, दशमलव के 3 अंक तक ही यूज करेंगे ताकि इसको हल करना आसान हो। लेकिन निकालना तो 4 बार के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 बार के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर हम लोग इस 2 से यानी रेट से गुना करेंगे। रेट से यहाँ गुना किए हैं तो रेट यहाँ हम लोग पहले जोड़ लेंगे, तो दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 2 जोड़ा गया तो कुछ नहीं, तो 0 0 हो जाएगा, तो ऐसे उतार लेंगे। अब इसको गुना करेंगे, लेकिन गुना करने के साथ साथ 100 से भाग भी देंगे। गुना कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 6 दूना 12। दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ, 2 0 यहाँ है, यानी भाग देंगे तो हम लोग का 4 और 2 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 0.1 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.122, 3 अंक तक यूज करेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, ये आ गया हम लोग का 8, ये हो गया 2, ये हो गया 4, कितना हो जाएगा हम लोग का 2 2 4, और ये हो गया इतना परसेंट, यानी मूलधन का इतना परसेंट जो आएगा वो हम लोग का ब्याज होगा। और ब्याज निकाल करके क्या करेंगे, उसमें हम लोग 50,000 जोड़ लेंगे, तो 50,000 का इतना परसेंट, यानी कि 1 2 3 4 का इतना परसेंट। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 100 बैठाएंगे, परसेंटेज खत्म है। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 1 2 3 0 बैठा करके दशमलव खत्म कर लिए। अब जो कट रहा है काट लेंगे, 4 0 यहाँ, 4 0 यहाँ, खत्म हो गया। अब यहाँ गुना कर लेंगे हम लोग, तो 5 दूना 10 शून्य हाथ में 1, 5 चौक 20, 1 21 के 1 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 2 हाथ में 1, 8 5 40, 1 41, 10 से भाग देना बाकी है, 10 से जैसी भाग देंगे ये हम लोग का हो जाएगा 0, खत्म है। ये आ गया हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज। इसी में मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, तो 1 2 3 4, 50,000 को जोड़ दिए तो 54,121 रुपया कुछ पैसा हम लोग का आएगा, जो कि हम लोग का पूरे ऑप्शन में दिख रहे हैं कि यही है, बस पैसे का अंतर है, तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ एग्जैक्ट निकालने का कोशिश नहीं करना है, क्योंकि एग्जैक्ट यदि निकाला जाएगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है तो धनराशि यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, अंतर दिया गया है, तो 12% का मतलब कितना होता है, 3 चौक 12, 25 चौक 100। 12% का मतलब बात किया जा रहा है 2 साल का, तो इसी को कर देंगे पावर 2, तो 3 तिहाई 9 और 25 25 हो जाएगा 625। यानी कि यदि मूलधन हम लोग का इतना होता तो CISI का अंतर इतना होता, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि CISI का अंतर आपको हम दे रहे हैं यानी 9 का मान दे रहा है। हम लोग का 9 आया, लेकिन ये बोल रहा है कि 360 होगा, तो कह सकते हैं कि 9 का मान 360, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 4 के 36, 1 का मान 40। निकालना क्या, मूलधन यानी 625 का मान, तो 1 के मान से गुना कर देंगे, 1 का मान कितना है 40 आया, तो 0 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 10 को शून्य हाथ में 1, 6 4 के 24, 1 25,
25,000 रुपया हम लोग का मूलधन था। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक राशि पर जब ब्याज 10% वार्षिक रूप से 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज में अंतर इतने का आता है। राशि यानी मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है? दो तरीके से यहाँ ब्याज लेने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो 10% की ही दर से, लेकिन अर्धवार्षिक। अब बात यदि अर्धवार्षिक का करें यानी हाफ ईयरली का, तो क्या हो जाएगा? रेट हम लोग का कितना हो जाएगा? रेट हो जाएगा हम लोग का 5%, आधा हो जाएगा। 1 साल के लिए तो बात 1 साल का करें लेकिन अर्धवार्षिक करें तो समय क्या हो जाएगा हम लोग का? 2 गुना। तो समय कितना हो जाएगा? 2। तो टोटल हम लोग का 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 5 दूना 10%। अब क्या कहा जा रहा है? अब कहा जा रहा है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो बात यहां हो रहा है CI का। अब CI कैसे हम लोग पहचानेंगे? क्योंकि 10 ये भी आया और 10 हम लोग का वार्षिक भी आ जाएगा तो दोनों का अंतर तो 0 हो जाएगा, तो अंतर तो कभी आएगा नहीं। तो कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ये CI का बात कर रहा है, यानी इसको खुद हम लोग को समझना है कि अगर CI नहीं होता और दोनों साधारण होगा तब तो हम लोग का अंतर तो 0-0 आ जाएगा। 10% में से 10% घटाएंगे, सीधे खत्म। यानी कि यहाँ बात हो रहा है हम लोग का CI का। अब CI के लिए क्या करेंगे? यदि हाफ ईयरली का बात हो रहा है, बात किया जाए अर्धवार्षिक के लिए, तो रेट कितना हो जाएगा हम लोग का? 5% और समय कितना हो जाएगा? 2। तब CI कितना हो जाएगा? तब CI कितना होगा ये निकालेंगे। 5% की दर से 2 बार के लिए हम लोग का CI, 2 बार बोलेंगे, 2 वर्ष नहीं बोलेंगे, क्योंकि समय हम लोग का 1 साल ही है। तो क्या कर लेंगे? उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। CI के लिए डायरेक्ट हम लोग का फॉर्मूला होता है 2R + R²/100, यानी उस पर रख करके यदि हल किया जाएगा तो डायरेक्ट आपका यहाँ मान आएगा 10.25%। कब? अर्धवार्षिक के लिए 5% की दर से CI इतना होगा, लेकिन ईयरली के लिए कितना हो जाएगा? तो 10% का तो दे ही रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 10% का ब्याज। तो दोनों ब्याज में अंतर कितना? घटा लेंगे तो 0.25 का अंतर आया, 0.25 का अंतर। यहाँ अंतर कितना दे रहा है? 225 का अंतर। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि 0.25% का मान हम लोग का अंतर इतना है और इसके अनुसार अंतर इतना है, तो कह सकते हैं 0.25% का मान 225। तो क्या कहा जा रहा है? राशि ज्ञात कीजिए। और राशि क्या होता है अपने आप में? 100%, यानी 100% का मान कितना होगा निकाल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट को खत्म करेंगे, यहाँ हम लोग का 100 आ जाएगा। 25 9 225 और 9 में इन दोनों से गुना करेंगे तो 2 0 2 0 4 0, यानी 9 के बाद 4 0 हम लोग का यही है 90,000। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। मूलधन कितना था? 90,000। हम लोग का अगला प्रश्न है 8,000 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। CI निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला काम, समय कितना हो जाएगा? तो बात किया जा रहा है अर्धवार्षिक, और अभी समय वर्ष में कितना है? 2। तो अर्धवार्षिक में कितना हो जाएगा? 2 में 2 से गुना कर देंगे 4, यानी समय हो जाएगा हम लोग का 4, यानी 4 बार ब्याज मिलेगा। लेकिन कितने परसेंट पर? तो अभी हम लोग का रेट यानी 1 साल में 12%, तो आधा साल में कितना? अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना में, इसको आधा कर लेंगे तो 6%, यानी 6% की दर से यदि 4 बार हम लोग को ब्याज मिलेगा तो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा ये कैसे निकालना है? क्योंकि यही तो निकालना है। तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले 3 साल के लिए CI परसेंटेज निकालेंगे इस फॉर्मूले से 3A² और AQ से, जहाँ A बराबर हम लोग का 6 है, 6% है। 6 का क्यूब, 6 छक 36, 6 का 216, 2 अंक छोड़ करके लिखना है। अब 6 छक 36 तिया, तो 36 कितना हो जाएगा हम लोग का? 3 तिया 9, 36 18 में 3 तिया 9 1 10, 2 अंक छोड़ करके लिखना है। 36 18, 1 6 8 2 10, 8 1 9 इतना। अब 4 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया हम लोग का दशमलव, यानी कि 3 साल का CI हो जाएगा 19.101। दशमलव के बाद 3 अंक तक ही यूज करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है?
4 बार का निकालना है हम लोग को, तो 3 बार का तो ये हो गया। 4 बार के लिए क्या करेंगे, फिर इस परसेंटेज को यानी रेट को इसमें गुना करेंगे। जब यहाँ गुना किए तो यहाँ एक बार और जोड़ लेंगे। ये हो गया, सिर्फ 6 को जोड़ा गया तो 12 दशमलव के पास तो कुछ होगा नहीं। अब यहाँ गुना करेंगे लेकिन बटा में 100 भी करेंगे। गुना करके कितना आ जाएगा हम लोग का, तो 6 छक 36, 16 85, 16 छक 96 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया, 19 छक्का 114, दशमलव के बाद 4 अंक यहाँ और 2 जीरो यहाँ भाग देंगे तो 4 और 2 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 1 दशमलव, दशमलव के बाद 3 अंक 1 4 6, 1 4 6 सबको जोड़ लेंगे, जो आएगा हम लोग का 4 बार के लिए CI परसेंटेज में आ जाएगा। तो 6 1 7 4 2 9 6 15 1 16 बचमात में 1 2 इतना परसेंट हम लोग का आएगा ब्याज। इसका मूलधन का, तो मूलधन कितना है 8000, तो कर लेंगे गुना में 8000 का इतना परसेंट। परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 और दशमलव के बाद 3 अंक, तो 1 2 3 दशमलव खत्म। अब हम लोग का पूरा आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो गया। अब 8 से हम लोग गुना कर लेंगे, तो 8 7 56 के 6 5 8 चौक 32, अब 32 अब 5 37 के 7 3 8 2 16, 16 3 19 के 9 हाथ में 1, 8 6 48, 49 के 9 4 8 2 16 4 20। 100 से भाग भी देना है यानी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2099 यानी 2099 हम लोग का कुछ करके आएगा। और ये किसके करीब में है, ये तो 2100 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ये 2200 हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो 2100 यहाँ है हम लोग का, तो ये हम लोग का 2099 है यानी कि 2100 के आसपास में। तो सीधा सीधा हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब जो है इससे बहुत दूर है। अब एग्जैक्ट लेकर के नहीं चलना है, नहीं तो उसके लिए फिर दशमलव के बाद 4 अंक तक जाना होगा हम लोग को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ CI 2100, क्योंकि 2099 का मतलब लगभग हम लोग 2100 कर सकते हैं, क्योंकि पैसा अभी हम लोग का 76 पैसा आ रहा है। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स ने M रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए लगाया। Y ने X से 2000 रुपया अधिक 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। X क्या करता है, साधारण ब्याज पर लगाता है, और Y क्या करता है, Y चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है, लेकिन समय दोनों का अलग अलग है। ये 4 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए लगा रहा है। कहा जा रहा है दोनों के द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपातिक मान इतना है, तो X का मान यानी धन, X के द्वारा लगाया गया धन कितना था, ये हम लोग को निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे X और Y का CI और SI। X क्या कर रहा है, X साधारण ब्याज प्राप्त कर रहा है और Y CI प्राप्त कर रहा है, और दोनों के द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपातिक मान कितना है 10:33, यानी X के द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपातिक मान 10 है और Y के द्वारा प्राप्त ब्याज का अनुपातिक मान 33 है। ये तो हो गया अनुपातिक मान जो दिया है। अब क्या कर रहा है, X M रुपया पर 10% की दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज कमाता है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 साल में 10% तो 4 साल में 40%। किसका, जितना धन लगाया था, धन कितना लगा रहा है X M रुपया, यानी कि M का 40% जो आएगा वही किसके बराबर है, 10 अनुपात के बराबर है, क्योंकि अनुपात में ब्याज इतना मिल रहा है और हम लोग निकाल रहे हैं, तो ब्याज M इंटू 40% आ रहा है। ये तो हो गया हम लोग का X का। लेकिन Y का क्या कर रहा है, Y जो धन लगा रहा है वो X से 2000 रुपये ज्यादा लगा रहा है, यानी Y का धन कितना हो जाएगा, M प्लस 2000, 2000 रुपये ज्यादा। कितना परसेंट, अब यहाँ देखना है, ये लगा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, तो 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 44%। कैसे, इसको इस तरह से निकाल लेंगे हम लोग, 2 वर्ष का CI बराबर 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100। जैसे ही यहाँ R की जगह 20 लगा बैठा करके हल किया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ कर देंगे बराबर, क्योंकि अभी तो हल करना है हम लोग को, M का मान निकालना है। ये 10 उठ करके हम लोग का यहाँ आ जाएगा और ये 33 उठ करके हम लोग का यहाँ आ जाएगा इंटू में। अब इसको काट लेंगे। सबसे पहला काम
परसेंटेज को दोनों साइड में काट लिया, उसके बाद 0 से 0 गया, 4 से 11 चौक 44 और 11 से 11 तिया 33। अब 3 से m में गुना करेंगे 3m और यहाँ m प्लस 2000, m को यहाँ से हटाएंगे साइड चेंज तो ये होगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 2m बराबर में यहाँ क्या बचेगा हम लोग का 2000, 2 से भाग देंगे तो एक बार में यानी 1000 आ गया m का मान। तो m का मान यानी x का क्या निकालना था, x का निवेशित धन, तो x कितना निवेश कर रहा था m रुपया, तो m का मान कितना आ गया 1000, यानी x 1000 रुपया निवेश कर रहा था। हम लोग का अगला प्रश्न है 20,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धित होता है, तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालना है, CI निकालना है। क्या करेंगे, सीधा सीधा 10% की दर से, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10% का भिन्नात्मक रूप 1/10, यानी कि मूलधन इतना तो 1 साल के बाद मिश्रधन इतना, एक जोड़ लेंगे। 3 साल का बात हो रहा है तो पावर 3, 11 का क्यू हो जाएगा 1331 और 10 का क्यू हो जाएगा हम लोग का 1 2 3 1000। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 331 बटा में 1000, यानी कि मूलधन इतना तो ब्याज मिलेगा इतना, लेकिन मूलधन है कितना 20,000, तो कर देंगे हम लोग 20,000 से यहाँ गुना, काट लेंगे, 3 0 से 3 0 गया 0 2 6 6 6,620 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा।